Good morning to all of you student. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें कि हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा था। ओके, सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में स्टडी किया था वो हमारा टॉपिक था ग्रुप इंश्योरेंस मीन्स समूह बीमा। ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, मीनिंग ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट में फीचर्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। ओके, फीचर्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। तो इसमें हम लोग इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स के लिए मुझे आप लोगों ने मैसेज किया था कि मैम नोट्स चाहिए, तो इसलिए अब जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें आपके वीडियो में इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स के अंदर भी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपका इसमें लिखा हुआ है इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फीचर ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, फ्यूचर ऑफ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें आपके पॉइंट्स भी दिख रहे हैं और पॉइंट्स के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप इजीली नोट्स बना सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका फीचर ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस में मास्टर कॉन्ट्रैक्ट। सबसे मेन पॉइंट है मास्टर कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। The group life insurance policy is an insurance cover that is offered to the employees by default, whether you have an insurance cover or not. जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी, जो कि एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, मैंने आपको ग्रुप इंश्योरेंस में बताया था कि इसमें भी आपके ग्रुप भी मैंने बताए थे, फॉर्मल इनफॉर्मल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रिक्वेंटली आप देखोगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या जो सोसाइटीज़ होते हैं उसमें जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपनी एम्प्लॉयज़ की एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट वहाँ पर एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो उनके जॉइंट नेम पर वो पॉलिसी लिया जाता है। तो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एन इंश्योरेंस कवर डैट इज़ ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज़ बाय डिफ़ॉल्ट। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ऐसा इंश्योरेंस कवर है जो कि एम्प्लॉयज़ को ऑफर्ड किया जाता है, मीन्स कर्मचारियों को जो दी जाती है, वेदर यू हैव एन इंश्योरेंस कवर और नॉट, भले ही आपने इसके अलावा कोई पर्सनल पॉलिसी ले रखी हो या नहीं। ठीक है, तो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ये एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को कंपनियां जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं, नियोक्ता होते हैं, ये ऑफ़र करते हैं, भले ही अगर आपने पर्सनली कोई पॉलिसी लिया हो या ना लिया हो, ये आपका इसमें कोई मैटर नहीं करता है। ओके, इट इज़ अ मास्टर कॉन्ट्रैक्ट वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस अ मास्टर पॉलिसी where the premium depends on the number of members and the sum assured amount chosen by the company. ये आपका एक तरह से मास्टर कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि इसका मेन फीचर है कि ये मास्टर कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी ये पॉलिसी लेती है, डिफरेंट जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन सब के जॉइंट नेम से पॉलिसी लेती है, तो वो आपकी मास्टर पॉलिसी होती है। ठीक है, जो कि आपका डिपेंड्स करता है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, मीन्स आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो अगर 10 एम्प्लॉयज़ है तो वो 10 एम्प्लॉयज़ का एक जॉइंट नेम से इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाएगी। एंड द सम एश्योर्ड अमाउंट चूजन बाय द कंपनी, और जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट कंपनी चूज़ करेगी ये डिसाइड कंपनी ही करेगी। ओके, क्लियर है? The premium has a proportionate effect on the number of members. If the member increases, the premium rate also increases and vice versa. ठीक है, जो ये प्रीमियम है आपका, जो ये ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसका जो प्रीमियम होता है वो एक प्रोपोर्शनेट इफ़ेक्ट डालता है
ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स पे, जितने भी आपकी कर्मचारियों या सदस्यों की संख्या है। इफ़ द मेंबर इंक्रीज, अगर जैसे जैसे आपके एम्प्लॉयज़ या फिर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर इंक्रीज़ होते हैं तो वैसे वैसे ही इसकी प्रीमियम अमाउंट भी इंक्रीज़ होते जाती है। और अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ या मेंबर्स कम हैं तो वहाँ पर आपकी प्रीमियम अमाउंट भी लेस होगी। क्लियर इट? However, if the insurer receives any excess premium amount, it refunds the same to the organization. यदि जो इंश्योरर है रिसीव्स कोई भी वो एक्सेस प्रीमियम अमाउंट्स रिसीव करता है, इंश्योरर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया है कि इंश्योरर मीन्स होता है इंश्योरेंस कंपनी। ये चीज़ आप एकदम नोट डाउन कर लो और इस चीज़ को एकदम रिमेंबर कर लो, क्योंकि ये आपका बार बार ये वर्ड आपका पूरे इंश्योरेंस सब्जेक्ट में आएगा। ओके, तो अगर कोई ऐसा एक्सेस प्रीमियम अमाउंट इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी रिसीव करती है तो वो कंपनी को वो रिफंड कर देती है। दिस इज़ हाउ द मास्टर कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। इसी तरह से ये मास्टर कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स करता है। ठीक है, तो ग्रुप इंश्योरेंस का मेन फीचर यही है मास्टर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये आपका एक से ज़्यादा मेंबर्स के लिए ज्वाइंट नेम से उनके ये लिया जाता है। क्लियर इट? ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आइए। सेकंड पॉइंट है आपका कंट्रीब्यूटरी एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी। ठीक है, ये क्या है? लेट्स स्टार्ट। अ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कैन बी सेट अप इन टू वेज, contributory and non-contributory. In the former plan, the employees contributes to the policy by paying a part of the premium, ठीक है, and the employer bears the rest. देखिए, जो ये आपकी जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये आपकी टू वेज मीन्स दो तरह की होती है। एक आपकी होती है कंट्रीब्यूटरी और दूसरी होती है नॉन कंट्रीब्यूटरी। तो कंट्रीब्यूटरी क्या होती है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी? कंट्रीब्यूटरी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी वो होती है जिसमें कि जो एम्प्लॉय होते हैं प्रीमियम का कुछ पार्ट खुद पे करते हैं और बाकी जो आपका रेस्ट अमाउंट होता है प्रीमियम का वो आपका एम्प्लॉयर या फिर ओनर जो होता है वो पे करता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटरी पॉलिसी क्या है? जिसमें प्रीमियम का एक पार्ट एम्प्लॉयज़ या मेंबर्स जो होंगे जिनके नाम पे पॉलिसी ली जा रही है वो पे करेंगे, और जो आपका रेस्ट अमाउंट होगा वो आपका कंपनी का ओनर, एम्प्लॉयर या फिर जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेड होगा वो पे करेगा। ठीक है, क्लियर है? नॉन कंट्रीब्यूटरी क्या है? इन द लेटर द प्रीमियम इज होली पेड बाय द एम्प्लॉयर इटसेल्फ। नॉन कंट्रीब्यूटरी अगर आप पॉलिसी लेते हो तो नॉन कंट्रीब्यूटरी में ये होता है कि जितना भी प्रीमियम का अमाउंट होता है वो पूरा कंपनी का एम्प्लॉयर, नियोक्ता या फिर उसका मालिक ही पे करता है। मीन्स इसमें एम्प्लॉयज़ का कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन कंट्रीब्यूटरी में क्या है? जितना भी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा कंपनी का एम्प्लॉयर पे करेगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका है थर्ड पॉइंट, एफोर्डेबल। ओके, तो ये पॉइंट क्या है? एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल प्लान्स ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस इज लेस एक्सपेंसिव। दिस इज बिकॉज द इंश्योरेंस कंपनी कैन क्लब various expenses such as administration, operation and renewal under one master policy. देखिए, एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल प्लान्स ग्रुप इंश्योरेंस इज़ लेस एक्सपेंसिव। कोई भी अगर आप पॉलिसी लेते हो, कोई भी आप पॉलिसी देखते हो तो उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में जो हमारा ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, मीन्स कम खर्चीला होता है। ठीक है, क्यों? Just because the insurance company can club various expenses such as administration, operation and renewal under one master policy. क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी जितने भी आपका वेरियस एक्सपेंसेस हैं उन सबको खुद ही एक ही बार में मतलब जोड़ करके एक बार में एक मास्टर पॉलिसी में लेती है। जैसे कि आपका इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ऑपरेशन है, रिन्यूअल है अंडर वन मास्टर पॉलिसी।
फिर से देखिए कि ये इसलिए लेस एक्सपेंसिव होती है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर पर्टिकुलर आप डिफरेंट एम्प्लॉय का पर्टिकुलर अगर आप पॉलिसी लेते हो तो आपको पर्टिकुलर पॉलिसी की एडमिनिस्ट्रेशन, रिन्यूअल एक्सपेंसेस सब कुछ पे करनी होगी। बट अगर आप एक ही जॉइंट पॉलिसी लेते हो, उसमें आपके डिफरेंट मेंबर्स ऐड हैं, तो वहाँ पर कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो इंडिविजुअली कोई एक्सपेंसेस नहीं लेती है। वो आपका एक ही बार में उस एक मास्टर पॉलिसी का जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ऑपरेशन एक्सपेंसेस है, रिन्यूअल है, ये सारे एक्सपेंसेस आपसे एक बार में ही ले लेती है। मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई भी चीज़ अगर आपसे इंडिविजुअली डिफरेंट ली जा रही है तो वहाँ पर आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। अगर एक पॉलिसी का एक ही बार में उसकी एक्सपेंसेस आप पे करते हो तो वो हमारा लेस एक्सपेंसिव या इकोनॉमिकल होता है। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट आपका यही है, अफोर्डेबल। मीन्स जो इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, वो हमारी अफोर्डेबल होती है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट इंडिविजुअली पॉलिसी आप लेते हो तो आपको पर्टिकुलर हर पॉलिसी पे एक पर्टिकुलर जो एक्सपेंसेस है इंश्योरेंस कंपनी का, वो आपको पे करना होगा। बट इफ़ यू टेक अ मास्टर पॉलिसी और अ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, then it is less expensive and you can pay entire administration, operation and renewal expenses। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक ही बार में एक मेन अमाउंट है वो पे करना होगा। डिफरेंट आपको यहाँ पर पेमेंट की नीड नहीं है। ओके, क्लियर है? तो थर्ड इसका फीचर आपका यही है, अफोर्डेबल। नेक्स्ट अब इसमें आते हैं, नेक्स्ट आपका अब आता है इसमें फीचर टर्म पॉलिसी। नेक्स्ट फीचर है आपका ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो भी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है वो मास्टर पॉलिसी भी उसे बोलते हैं। अगर कहीं पे एग्ज़ाम में अगर आपको ये पूछ लेता है कि व्हाट इज़ मास्टर पॉलिसी, तो यहाँ पर आप ग्रुप इंश्योरेंस ही एक्सप्लेन करोगे। ओके, या मास्टर इंश्योरेंस पूछता है क्या होता है या उसके फीचर्स पूछता है तो आप ग्रुप इंश्योरेंस ही वहाँ पर भी एक्सप्लेन करोगे। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका इसमें फीचर्स आता है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का टर्म पॉलिसी, जो कि अभी आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, फिर वहाँ से आप नोट कर लेना। तो नेक्स्ट फीचर है टर्म पॉलिसी। ये क्या है? इन केस एन एम्प्लॉय डाइज इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, द ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पेज some assured amount to the nominee as chosen by the deceased person। ओके, तो एक इसका फीचर आपका ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का है कि ये आपकी एक तरह से इसे आप टर्म पॉलिसी भी बोल सकते हो, कि इन केस अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ डाइज हो जाता है, अब आप देख रहे होगे स्क्रीन पर इसके रेस्ट फीचर्स भी आ गए हैं, जो कि आपका प्रीमियम पेमेंट है, सीजन फंड मैनेजर्स है, ग्रेजुएटी बेनिफिट एंड क्रेडिट प्रोडक्शन है। 4 पॉइंट्स अभी आपको और पढ़ने हैं। ओके, सॉरी, टर्म पॉलिसी थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक हो गया। हाँ, नेक्स्ट फीचर आपका यही है, प्रीमियम पेमेंट। ओके, तो नेक्स्ट फीचर है आपका ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट। ये क्या है? लेट्स स्टार्ट। इन सम केसेस द एम्प्लॉयर पेज द प्रीमियम ऑफ द ग्रुप इंश्योरेंस प्लान। इन अदर केस द एम्प्लॉय bears द प्रीमियम कॉज दैट गेट्स डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सैलरी। एक मेन फीचर इसका क्या होता है? प्रीमियम पेमेंट, जो कि मैंने आप लोग को कॉन्ट्रीब्यूटरी और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी के अंडर में आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो उसमें क्या है कि जो भी प्रीमियम यहाँ पर पे होगा, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में जो प्रीमियम होती है वो हमारा एम्प्लॉयर पे करता है फुली, जो कि मैंने बताया है, जिसे कि हम लोग नॉन कंट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और बल्कि कुछ सम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि एम्प्लॉयज़ को ही बियर करना होता है जो भी प्रीमियम कॉस्ट होता है,
और जो भी ये प्रीमियम वो बेयर करेगा वो उसके सैलरी में से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मान लीजिए सपोज़ करिए मिस्टर ए जो है वो XYZ कंपनी में वर्क करता है। ठीक है, और कंपनी ने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी अपने सभी एम्प्लॉयज़ के नाम पे ली है, एक मास्टर पॉलिसी। तो जो मिस्टर ए है, अगर उसकी जो सैलरी है वो मान लो 20,000 पर मंथ है, ठीक है, और ये जो हमारी पॉलिसी कंपनी ने ली है वो कंट्रीब्यूटरी है, मीन्स पर्टिकुलर एवरी एम्प्लॉय को ही कंट्रीब्यूट यहाँ पर प्रीमियम में करना होगा। तो कंपनी पर मंथ उसके सैलरी में से जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट का पेमेंट है, मीन्स जो आपका चार्ज है, मान लो 2001 एम्प्लॉयज़ पर अगर आ रहा है या 1000 आ रहा है, तो वो उसके सैलरी में से उसको कट करके हर महीने जो उसे सैलरी मिलेगी, भले उसकी 20 है, बट अगर 1000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है वो पर मंथ, तो वहाँ पर उसे 19,000 सैलरी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो जो भी प्रीमियम कॉस्ट होगा ये डायरेक्टली आपका सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। ओके, क्लियर है ये पॉइंट, प्रीमियम पेमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सीजन्ड फंड मैनेजर्स, जो कि आप स्क्रीन पे देखो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीजन्ड फंड मैनेजर्स। ये क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स who manage the fund accumulated under the group life insurance policy. If there are any emergencies, the employer is provided with adequate funds. हाँ देखिए, ये कुछ फंड मैनेजर्स जो होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स जो होते हैं, जो कि हमारी कंपनी में जो भी कंपनी है उसके फंड्स वगैरह को मैनेज करते हैं अंडर द ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, फिर से देखिए, दीज आर एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हु मैनेज द फंड एक्यूमुलेटेड अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब सीजन फंड मैनेजर्स ऐसे फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो कि कंपनी में जो भी फंड्स वगैरह है उनको मैनेज करते हैं, और मैनेज करने के बाद जो भी आप कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसका प्रीमियम भी वो उसी में मैनेज करते हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आइए इसमें आगे। इफ़ देयर आर एनी इमरजेंसीज द एम्प्लॉयर इज़ प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट फंड्स। हाँ, यदि कोई भी कंपनी में कभी भी एक इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो ये फंड मैनेजर होते हैं वो कंपनी के लिए एक फंड मैनेजर का काम करते हैं। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर जो भी आपके सीजन फंड मैनेजर्स हैं वो एडिक्वेट फंड प्रोवाइड करेंगे। फंड मैनेजर्स हेल्प द एम्प्लॉय टू मैनेज सुपरएनुएशन, ग्रेचुइटी एंड अदर पे आउट्स। तो यहाँ पर जो भी फंड मैनेजर है इस पॉलिसी में वो आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करेंगे। देखिए, एक ऐसे भी देख लीजिए कि जो भी हमारा इंश्योरेंस कंपनी है वो एक तरह से फंड मैनेजर भी है। अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हो तो अगेन अगर फर्दर इन फ्यूचर आपको कोई लोन की नीड होती है तो आप उसी पॉलिसी पर लोन भी पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ग्रुप इंश्योरेंस का फीचर है कि वहाँ ग्रुप इंश्योरेंस के पॉलिसी पे कंपनी जब भी चाहे, वेर एवर ही नीड, जब भी उसे ज़रूरत होती है तो वो ईज़िली वहाँ से मनी को पास आउट करवा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेचुइटी बेनिफिट। ओके, ये क्या है? अंडर दिस you as an employee receive gratuity benefits for completing a certain number of years with an organization. ओके, तो ग्रेचुइटी जो बेनिफिट होती है वो उन्हीं एम्प्लॉय को मिलती है, उन्हीं एम्प्लॉय द्वारा रिसीव की जाती हैं हु कंप्लीटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी टाइम स्पेंड किया होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेचुइटी बेनिफिट होती है ये इन्हीं को मिलती है।
Group life insurance helps an employer to accumulate funds so that employees can derive gratuity benefits. ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो मैंने बताया है कंपनी को फंड्स एक्यूमुलेट करने में, मीन्स कोर्स जुटाने में मदद करती है, जिससे कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुइटी बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। क्लियर है ग्रेचुइटी बेनिफिट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका क्रेडिट प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है क्रेडिट प्रोटेक्शन। So let's start last point. Banks and lending agencies often have to suffer a huge loss if an insured person dies with an incomplete loan liability. ठीक है? In such a situation, the banks opt a group credit protection plan to protect themselves from loss. तो देखिए ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है। बैंक जो है और लेंडिंग जितनी भी एजेंसियां हैं, जब वो देखती हैं कि कोई कंपनी ह्यूज लॉस सफ़र कर रही है या वो बैंक खुद, ठीक है, कोई ऐसी, जब भी कोई मान लीजिए जैसे ग्रुप इंश्योरेंस आपने 10 एम्प्लॉयज़ का लिया, उसमें एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है, इफ़ एन इंश्योर्ड पर्सन डाइज, और उसकी जो लोन लाइबिलिटी होती है वो भी अभी बाकी होती है, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जो कंपनी ऑप्ट करती है वो ग्रुप क्रेडिट प्रोटेक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द लॉस। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है ये आपको क्रेडिट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि जैसा कि मैंने इसमें बताया है कि ये एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर डिपेंड नहीं होती है, ये जो आपका जॉइंटली लिया जाता है बहुत सारे एम्प्लॉय पे। तो अगर उसमें कोई एक एम्प्लॉय का अगर इन केस इन फ्यूचर डेथ भी हो जाती है, तो उस टाइम पर ऐसे सिचुएशन में कंपनी को कोई भी लॉस बियर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि और बाकी जो आपके पर्टिकुलर चल रहे हैं उस पर ये पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है। बैंक्स को या इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं देना पड़ता है। ठीक है, एक ये भी फीचर है इसका क्रेडिट प्रोडक्शन, या आप इसे बेनिफिट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो ये था आपके सारे पॉइंट्स, फीचर्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, जो कि आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोगों ने डिफरेंट पॉइंट स्टडी किए, तो आई होप कि ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, और आज की प्रेजेंट क्लास यहीं पर ओवर होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो द क्लास इज़ ओवर।